सुप्रभात बच्चों। कक्षा 10वीं, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 4 रस। और आज बेटा इसका हम व्याख्यान 3 पढ़ेंगे और इस व्याख्यान में हम आज इस पाठ की संक्षिप्त रूप से दोहराई करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं रस का अर्थ। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। रस को काव्य की आत्मा माना जाता है, यानी रसात्मकम वाक्यम काव्य, अर्थात जिस रचना को पढ़कर, सुनकर, देखकर पाठक, श्रोता या दर्शक जिस आनंद की प्राप्ति करता है उसे रस कहते हैं। परिभाषा: काव्य से जिस आनंद की अनुभूति होती है वही रस है। रस की उत्पत्ति सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय भरत मुनि को जाता है, यानी रस के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो कौन है? भरत मुनि माने जाते हैं। उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में 8 प्रकार के रसों का वर्णन किया है, यानी भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा और उसमें उन्होंने 8 प्रकार के रसों का वर्णन किया है। आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में रस का सूत्र दिया है और सूत्र क्या है? विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ही, अर्थात विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यहाँ बेटा भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में कितने रस माने हैं? 8 रस माने हैं। नाट्य शास्त्र के अंदर शांत रस नहीं है, उसका वर्णन उसमें नहीं है, क्योंकि नाटक के अंदर शांत रस की कहीं आवश्यकता थी ही नहीं। आगे, रस के अंग या अवयव। तो रस के अंग कितने होते हैं या रस के अवयव कितने और कौन कौन से हैं? तो रस के अंग में सबसे पहले स्थायी भाव, विभाव, फिर अनुभाव और फिर संचारी भाव। तो स्थायी भाव क्या होते हैं? स्थायी भाव ऐसे भाव जो हृदय में संस्कार रूप में स्थित होते हैं, जो चिरकाल तक रहने वाले अर्थात स्थिर और प्रबल होते हैं तथा अवसर पाते ही जागृत हो जाते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। अर्थात स्थायी भाव जो है वो हर मानव हृदय में स्थापित है, स्थित है संस्कार रूप में, और जब उन्हें वैसी परिस्थिति मिलती है तो वो जागृत हो जाते हैं। अर्थात स्थायी भाव का मतलब है प्रधान भाव। प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचता है। साहित्य में वे मूल तत्व जो मूलतः मनुष्यों के मन में प्राय सदा निहित रहते हैं, निहित मतलब समाये रहते हैं, और कुछ विशिष्ट अवसरों पर अथवा कुछ विशिष्ट कारणों से स्पष्ट रूप से प्रकट होते हैं। स्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई है, क्योंकि मूल रूप से जो रस माने जाते हैं वो 9 माने जाते हैं, लेकिन भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 8 रसों का ही वर्णन किया है और मूल रूप से रस कितने हैं? 9। स्थायी भाव ही रस का आधार है। एक रस के मूल में एक ही स्थायी भाव रहता है, यानी एक रस का एक ही स्थायी भाव होता है। अतएव रसों की संख्या भी 9 है, जिन्हें नवरस कहा जाता है। मूलतः नवरस ही माने जाते हैं, यानी मूल रूप से रस कितने माने गए हैं? 9। बाद के आचार्यों ने 2 और भावों, कौन से हैं 2 भाव? वो वात्सल्य और भगवद विषयक रति को स्थायी भाव की मान्यता दे दी है, यानी बच्चों के प्रति प्रेम वात्सल्य और भगवान के प्रति प्रेम उसको भक्ति रस का नाम या और भगवद रति स्थायी भाव की मान्यता दी गई है। इस प्रकार स्थायी भावों की संख्या 11 तक पहुंच जाती है और रसों की संख्या भी फिर कहाँ तक हो गई? 11 तक हो गई। श्रृंगार रस में ही वात्सल्य और भक्ति रस भी शामिल है। रस के स्थायी भाव, कि रस के स्थायी भाव कौन कौन से हैं, किस रस का स्थायी भाव क्या है? और जो स्थायी भाव होते हैं वो कभी नहीं बदलते, जिसका जो है उसका वही रहेगा, यानी एक रस के लिए एक ही स्थायी भाव होता है। श्रृंगार, श्रृंगार का कौन सा है? रति। हास्य, हास्य का क्या आएगा? हास। करुण,
करुण का क्या होगा? शोक। वीर उत्साह, रौद्र क्रोध, भयानक भय, विभत्स का जुगुप्सा या घृणा, अद्भुत विस्मय, शांत निर्वेद, वात्सल्य या स्नेह, भक्ति देव विषयक रति। विभाव। अभी पहले हमने किसके बारे में जाना? स्थायी भावों के बारे में जाना। और स्थायी भाव के बाद क्या आते हैं? विभाव आते हैं। तो विभाव का शाब्दिक अर्थ है कारण, अर्थात स्थायी भावों को जागृत करने वाले कारण क्या कहलाते हैं? विभाव कहलाते हैं। कि किन कारणों के कारण स्थायी भाव मन में जागृत हुआ। और विभाव के भी भेद होते हैं। पहला आलंबन विभाव, दूसरा उद्दीपन विभाव। पहला क्या आएगा? आलंबन, दूसरा उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव क्या होता है? जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण मन में कोई स्थायी भाव जागृत हो जाए तो वह व्यक्ति या वस्तु उस भाव का आलंबन विभाव कहलाएगा। यानी किसी व्यक्ति या वस्तु के कारण मन में भाव जागृत हो उसे क्या कहते हैं? आलंबन कहते हैं। जैसे रास्ते में चलते समय अचानक बड़ा सा सांप दिखाई देने से भय नामक स्थायी भाव जगाने से सांप क्या हो गया? आलंबन विभाव हो गया। इसके भी दो भेद हैं, एक आश्रय और एक आलंबन। आश्रय क्या होता है? जिसके मन में भाव जागृत होता है उसको क्या कहते हैं? आश्रय। यानी मान लो मैंने सांप को देखा तो मेरे मन में भाव क्या हुए? जागृत हो गई। तो मैं यहाँ क्या हो गई? आश्रय हो गई। और जिसको देखकर मेरे मन में भाव जागृत हुए, किसको देखकर हुए? सांप को देखकर। तो सांप क्या हो गया? आलंबन। उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव आलंबन की वे क्रियाएं जिनके कारण आश्रय के मन में रस का जन्म होता है, उद्दीपन क्रियाएं होती हैं। और इनमें प्रकृति की क्रियाएं भी आती हैं। अनुभव। अनुभाव का शाब्दिक अर्थ है अनुभव करना। मन में आने वाले स्थायी भाव के कारण मनुष्य में कुछ शारीरिक चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं, वे अनुभाव कहलाती हैं। जैसे सांप को देखकर बचाव के लिए जोर जोर से चिल्लाना। इस प्रकार से हम देखते हैं कि उसकी बाह्य चेष्टाओं से अन्य व्यक्तियों को यह प्रकट हो जाता है कि उसके मन में भय का भाव जागा है, क्योंकि सांप को देखकर उसने क्या कर दिया? जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। ये उसका अनुभव है, शारीरिक चेष्टा है कि वो तेज़ तेज़ आवाज़ निकालने लग जाता है। और उसकी इस क्रिया को देखकर अन्य लोग समझ जाते हैं कि उसके मन में इस समय भय का भाव जागा है। अनुभाव के भी भेद होते हैं, कायिक अनुभाव, वाचिक अनुभाव, सात्विक अनुभाव और आहार्य अनुभाव। कायिक अनुभाव को क्या होते हैं? आश्रय द्वारा इच्छा पूर्वक की जाने वाली शारीरिक क्रियाओं को कायिक अनुभाव कहते हैं। जैसे जोर जोर से चिल्लाना था तो वो कौन सा अनुभाव था? कायिक अनुभाव था, क्योंकि वो इच्छा पर निर्भर है। वो चाहे तो वो चिल्ला सकता था, नहीं तो वो चुप भी रह सकता था। ये कायिक अनुभाव था। जैसे उछलना, कूदना और इशारा करना, ये कौन से अनुभाव होते हैं? कायिक होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर आश्रय का वश होता है। वाचिक अनुभाव। वाचिक अनुभाव के अंतर्गत वाणी के द्वारा की गई क्रियाएं आती हैं, क्योंकि वाक का अर्थ होता है वाणी। सात्विक अनुभाव। जिन शारीरिक विकारों पर आश्रय का कोई वश नहीं होता, बल्कि वे स्थायी भाव के उत्पन्न होने पर स्वयं ही उत्पन्न हो जाते हैं, वे सात्विक अनुभाव कहलाते हैं। कायिक क्या था? कि जिनके ऊपर आश्रय का वश था। और सात्विक क्या है? इनके ऊपर वश नहीं होता। जैसे डर के कारण कांपना, हाथ पैरों का कांपना, पसीने आ जाना, चेहरे का रंग उड़ जाना। आहार्य। आहार्य का शाब्दिक अर्थ है कृत्रिम वेशभूषा, यानी बनावटी। किसी की बनावटी वेशभूषा को देखकर मन में जो भाव जागते हैं उसे आहार्य अनुभाव कहते हैं। आहार्य का अर्थ ही होता है बनावटी, कृत्रिम। संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। संचारी भावों का दूसरा नाम क्या है? व्यभिचारी भाव।
आश्रय के मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहते हैं। अस्थिर रूप से होते हैं, ये स्थिर नहीं होते, अस्थिर होते हैं। अर्थात मन में संचरण करने वाले, आने जाने वाले, यानी आविर्भूत और तिरोभूत होते रहते हैं, कि मन में आते रहते हैं और जाते रहते हैं। ऐसे भावों को क्या कहते हैं? संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। और ये भाव जो होते हैं ये पानी के बुलबुलों के समान उठते हैं और विलीन हो जाते हैं। जैसे पानी का बुलबुला बनता है फिर नष्ट हो जाता है, तो ये भाव भी ऐसे ही होते हैं, इसीलिए इनका नाम संचारी भाव है। और संचारी भावों की मुख्य रूप से संख्या कितनी है? 33। यानी संचारी भाव संख्या में कितने हैं? 33। अब ध्यान देने की बात यहाँ पर ये है बेटा कि संचारी और स्थायी भाव में अंतर क्या होता है। संचारी भाव बनते बिगड़ते रहते हैं, जबकि स्थायी भाव अंत तक बने रहते हैं। संचारी भाव अनेक रसों के साथ रह सकता है, यानी एक संचारी भाव एक से अधिक रसों में हो सकता है। इसे व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है, जबकि प्रत्येक रस का स्थायी भाव सिर्फ एक ही होता है। संचारी भाव एक ही संचारी भाव एक से अधिक रसों का हो सकता है। जैसे मान लीजिए हर्ष संचारी भाव है, ये श्रृंगार रस में भी आ सकता है, वीर रस में भी आ सकता है, अद्भुत रस में भी आ सकता है। तो एक ही संचारी भाव अलग अलग रसों में प्रयोग हो सकता है। लेकिन स्थायी भाव, अब श्रृंगार था, श्रृंगार का रति स्थायी भाव है, तो रति स्थायी भाव श्रृंगार में ही आएगा, वीर में या फिर अद्भुत में नहीं आएगा। श्रृंगार के भेद अब रस के भेद जानते हैं हम कि रस के भेद कौन कौन से हैं। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस, वात्सल्य और भक्ति रस। श्रृंगार रस, तो श्रृंगार रस कहाँ पर होता है? स्त्री पुरुष के पारस्परिक प्रेम के वर्णन से मन में उत्पन्न होने वाले आनंद को श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति यानी रसों का राजा कहा जाता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति। और रति का अर्थ क्या होता है? प्रेम। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, एक संयोग श्रृंगार रस और दूसरा वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस जब नायक नायिका के परस्पर मिलन, स्पर्श, आलिंगन, वार्तालाप आदि का वर्णन होता है, तब संयोग श्रृंगार रस होता है। अर्थात नायक नायिका के मिलन के वर्णन को संयोग श्रृंगार रस कहते हैं। उदाहरण है, कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। तो इस पद में रति स्थायी भाव है, आलंबन विभाव है, श्रद्धा और मनु। आश्रय उद्दीपन है, आश्रय मनु है और विभाव क्या था? श्रद्धा। विभाव और उद्दीपन क्या है? एकांत प्रदेश है। श्रद्धा की कमनीयता मतलब सुंदरता, कोकिला कंठ उसकी कोयल जैसी आवाज़, रम्य परिधान मतलब उसके सुंदर परिधान। संचारी भाव है, चपलता, आशा, उत्सुकता आदि। तो इस प्रकार विभाव आदि से पुष्ट रति नामक स्थायी भाव संयोग श्रृंगार की दशा को प्राप्त हुआ है। वियोग श्रृंगार, जिस रचना में नायक एवं नायिका के मिलन का अभाव रहता हो और विरह का वर्णन होता हो, वहाँ पर वियोग श्रृंगार रस होता है। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय बिरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना दे। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में जो विरहिणी राधा की विरह दशा का वर्णन किया गया है और रति इसका स्थायी भाव है और आश्रय कौन है? राधा। और श्री कृष्ण आलंबन विभाव है, शीतल मंद पवन और एकांत उद्दीपन विभाव है, और स्मृति, रुदन, चपलता, आवेग, उन्माद ये सारे क्या हैं? संचारी भाव है। और कृष्ण से मिलन के अभाव में यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस की उत्पत्ति हुई है कि कृष्ण जो थे वो राधा से दूर थे, तो उस विरह की स्थिति का यहाँ पर वर्णन किया गया है। हास्य रस, हास्य रस में किसी विचित्र व्यक्ति, वस्तु, आकृति, वेशभूषा, असंगत क्रिया, विचार,
व्यवहार आदि को देखकर जिस विनोद का भाव, विनोद का अर्थ होता है हास्य, हंसी मजाक का संचार होता है उसे हास कहते हैं, और हास के परिपुष्ट होने पर हास्य रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण है विंध्य के बासी, उदासी तपोव्रतधारी, नारी बिना मुनि महा दुखारे, गौतम तिये तरी तुलसी, सो कथा सुनी भय मुनि वृंद सुखारे, हवे हई शिला सब चंद्रमुखी, परसे प्रभु के पद कंज तिहारे, कीन्ही भली रघुनायक, जो करुणा करी कानन को पग धारे। तो बेटा यहाँ पर श्री राम लक्ष्मण के वन गमन के समय उनके पैरों की रज छूकर शिला बन चुकी अहिल्या जीवित हो उठी, क्योंकि अहिल्या जो थी वो पत्थर बन चुकी थी, और जब उनके पैरों की धूल या पैरों ने उस पत्थर को छुआ तो वो जीवित हो जाती है। और जब ये समाचार वहाँ पर विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले मुनि गण सुनते हैं तो बड़े खुश होते हैं, और उन्हें मतलब लगता है कि अब जितनी भी यहाँ शिलाएँ हैं वो सारी क्या बन जाएंगी, सुंदर नारियाँ बन जाएंगी। तो यहाँ विंध्याचल पर तपस्या करने वाले ऋषि मुनि आश्रय हो गए, और राम यहाँ पर आलंबन है, और शिलाओं का पत्थर बनने की खबर सुनना विभाव, और प्रसन्न होना, राम के वचन बन आगमन को अच्छा समझना, ये सब क्या है, संचारी भाव है। और इनकी निष्पत्ति से यहाँ हास परिपुष्ट हो रहा है, तो हास्य रस की उत्पत्ति हो रही है। उसके बाद है करुण रस, बंधु विनाश, बंधु वियोग और प्रेमी के सदैव के लिए बिछुड़ जाने से करुण रस की उत्पत्ति होती है। शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से शोक नामक स्थायी भाव करुण रस दशा को प्राप्त करता है। उदाहरण है जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनी करीबर करहीना, असमम जीवन बंधु बिनु तो ही, जो जड़ दैव जियावे मोही। यहाँ पर जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं तब राम की अवस्था जो थी, राम का जो विलाप था उसको यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। शोक स्थायी भाव है, राम आश्रय है और लक्ष्मण आलंबन है, क्योंकि भाव किसके मन में जागृत हो रहे हैं, राम के में, और किसको देखकर, लक्ष्मण को। अनुभाव राम के उद्गार हैं, उद्गार मतलब जो बोल रहे थे। हनुमान जी का विलंब उद्दीपन विभाव है कि हनुमान जी को आने में देरी हो गई थी, संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे तब। चिंता, व्याकुलता, स्मृति आदि संचारी भाव है, और इन सब से परिपुष्ट होकर यहाँ पर स्थायी भाव शोक करुण रस की दशा को प्राप्त होता है। आगे है वीर रस। युद्ध में वीरों की वीरता के वर्णन में वीर रस परिपुष्ट होता है जब हृदय में उत्साह नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयोग होता है, तब वीर रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण है यहाँ पर जो जब अर्जुन जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो अर्जुन जो था वो दूसरे स्थान पर युद्ध करता हुआ चला गया था। तब कौरवों द्वारा चक्रव्यूह की रचना से चिंतित युधिष्ठिर जब अभिमन्यु को अपनी चिंता बताते हैं तो अभिमन्यु उनसे कहता है, ये वीरतापूर्ण पंक्तियाँ हैं, कही गई वीर उक्ति है। हे सारथे, है द्रोण क्या देवेंद्र भी आकर अड़े, है खेल क्षत्रिय बालकों का व्यूह भेदन कर लड़े। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। तो ये किसके द्वारा कही गई पंक्तियाँ हैं, अभिमन्यु के द्वारा। और यहाँ आश्रय कौन है, अभिमन्यु है, और आलंबन कौन है, कौरव पक्ष के वीर और उनके द्वारा रचित चक्रव्यूह। उनकी ललकार सुनकर भुजाएं फड़कना, वचन देना, उत्साहित होना, विभाव तथा रण क्षेत्र में जाने को तत्पर होना, रोमांच, उत्सुकता, उग्रता, ये सारे क्या हैं, संचारी भाव। और इनसे किसकी निष्पत्ति हुई, वीर रस की। रौद्र रस, क्रोध की अधिकता से उत्पन्न इंद्रियों की प्रबलता को क्या कहते हैं, रौद्र रस। जब इस क्रोध का मेल विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से होता है तब रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। और उदाहरण यहाँ पर दे रखा है आपके जो इसमें पाठ्यक्रम में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, वहीं से पंक्तियाँ ली गई हैं। सीता स्वयंवर के अवसर पर धनुष भंग होने की खबर सुनते ही परशुराम स्वयंवर स्थल पर आए। लक्ष्मण के वचनों ने उनके क्रोध को और भी भड़का दिया। वे रौद्र रूप धारण कर क्या कहने लगे,
अब जनी देई दोसु मोही लोगू, कटुबादी बालक बध जोगू, बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब येहू मर निहार भा साचा, खर कुठार में ए करुण को ही, आगे अपराधी गुरु द्रोही, उत्तर देत छोड़ऊ बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, नैते ये ही काटी कुठार कठोरे, गुरु ही उरिन होते हूँ श्रम थोरे। क्योंकि परशुराम जो थे वो भगवान शिव को अपना गुरु मानते थे और सीता स्वयंवर में शिव धनुष को ही भंग किया गया था, तो उनको ऐसा लग रहा था कि उनके गुरु का अपमान किया गया है, इसलिए वो रौद्र रूप में थे। यहाँ स्थायी भाव क्या है? क्रोध है। आश्रय कौन? परशुराम। आलंबन कटुवादी लक्ष्मण, और परशुराम का कठोर वचन। उच्चारण अनुभाव है एवं आवेग, उग्रता, चपलता आदि संचारी भाव है। और इनके संयोग से कौन से रस की निष्पत्ति हुई? रौद्र रस की। भयानक रस। भय नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब भयानक रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण है, लंका की सेना तो कपि के गर्जन रव, रव का अर्थ होता है कोलाहल, शोर, गर्ज, आवाज़ से काँप गई। हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भाँप गई। उस कंपित शंकित सेना पर कपि नाहर की मार पड़ी। त्राही त्राही शिव, त्राही त्राही शिव की सब और पुकार पड़ी। तो उपरोक्त पंक्तियों में भय स्थायी भाव है, श्री हनुमान आलंबन है, लंका की सेना क्या है? सेना आश्रय है, और भीषण दर्शन एवं गर्जन रव उद्दीपन है। त्राही त्राही पुकारना और कांपना अनुभाव है, शंका, चिंता आदि संचारी भाव है। और इन सब से कौन से रस की उत्पत्ति हुई? भयानक रस की। विभत्स रस। विभत्स का स्थायी भाव जुगुप्सा है। अत्यंत गंदे और घृणित दृश्य विभत्स रस की उत्पत्ति करते हैं। गंदी और घृणित वस्तुओं के वर्णन से जब घृणा भाव पुष्ट होता है तब यह रस उत्पन्न होता है। उदाहरण है, हाथ में घाव थे चार, थी उनमें मवाद भरमार, मक्खी उन पर भिनक रही थी, कुछ पाने को टूट पड़ी थी, उसी हाथ से कोर उठाता, घृणा से मेरा मन भर जाता। तो स्थायी भाव क्या हो गया? जुगुप्सा या घृणा। आश्रय जिसके मन में घृणा है, और आलंबन घाव, मवाद, भिनभिनाती मक्खियाँ। उद्दीपन घाव, मवाद युक्त हाथ से भोजन करना। और अनुभाव नाक मुँह सिकोड़ना, घृणा करना, थूकना। और संचारी भाव क्या हो गया? ग्लानि और दैन्य। अद्भुत रस। विस्मय नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से अद्भुत रस की दशा को प्राप्त होता है। उदाहरण है, अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। तो यहाँ पर स्थायी भाव क्या है? विस्मय। और ईश्वर का विराट रूप आलंबन है। विराट ईश्वर के अद्भुत क्रियाकलाप क्या हो गए? उद्दीपन। और स्तब्ध रह जाना, आंखें फाड़कर देखना, ये क्या हो गए? अनुभाव। और चिंता, भ्रम, त्रास आदि क्या हो गए? संचारी भाव। शांत रस। शांत रस की उत्पत्ति तत्व भाव और वैराग्य से होती है। इसका स्थायी भाव निर्वेद है। विभाव, अनुभाव व संचारी भावों के संयोग से हृदय में विद्यमान निर्वेद स्थायी भाव स्पष्ट होकर शांत रस में परिणत हो जाता है। उदाहरण है, ओ क्षण भंगुर राम, भव राम राम, भाग रहा हूँ भार देख, तू मेरी ओर निहार देख, मैं त्याग चला निस्सार देख, अटकेगा मेरा कौन काम, ओ क्षण भंगुर भव राम राम। तो यहाँ पर बेटा जब सिद्धार्थ घर छोड़कर वन में जाते हैं तो वह संसार को संबोधित करते हुए उनसे विदा मांगते हैं। और इन पंक्तियों में सिद्धार्थ निर्वेद स्थायी भाव का क्या है? आश्रय। यानी आश्रय कौन हो गया? सिद्धार्थ। और यह संसार उसका आलंबन है। संसार की क्षण भंगुरता का ज्ञान क्या हो गया? उद्दीपन। और संसार को संबोधित करना, घर छोड़कर जाने या भागने को कहना, और संसार से विरक्ति भाव, ये सारे क्या हो गए? अनुभाव हो गए। दैन्य, धर्म, रोमांच ये सब संचारी भाव है,
क्योंकि शांत रस वस्तुतः ऐसी मानसिक स्तुति है जिसमें व्यक्ति समस्त संसार को सुखी और आनंदमय देखना चाहता है। वात्सल्य रस। वात्सल्य नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग करता है तब वात्सल्य रस की निष्पत्ति होती है। और उदाहरण यहाँ पर है, जशोदा हरि पालने झुलावे, हर्रावे दुलरावे मलहावे, जोई सोई कछु गावे। मेरे लाल को आवरी निंदरिया, काहे न आन सुआवे, तू काहे नहीं बेगही आवे, तो को कहने बुलावे। कबहूँ पलक हरी मूंदी लेत है, कबहूँ अधर फरकावे, सोवत जानी मोन हवे के रही, करी करी सैन बतावे। इहीं अंतर अकुलाई उठे हरी, जसुमती मधुर गावे। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। तो उपरोक्त पंक्तियों में वात्सल्य स्थायी भाव है, कृष्ण क्या है, आलंबन, यशोदा आश्रय है, और यशोदा का गीत गाना अनुभाव है। और इन सब से पुष्ट वात्सल्य नामक स्थायी भाव वात्सल्य रस की अवस्था को प्राप्त हो रहा है। भक्ति रस। भक्ति रस देव विषयक रति भाव उत्पन्न होने पर विभाव आदि के संयोग से जिस रस की निष्पत्ति होती है, उत्पत्ति होती है, वही भक्ति रस कहलाता है। भक्ति रस में भी प्रेम का परिपाक होता है। इसका स्थायी भाव क्या होता है, भगवत रति। उदाहरण है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। साधुन संग बैठी बैठी लोक लाज खोई, अब तो बात फैल गई जानत सब कोई। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, मीरा को लगन लगी होनी होई सो होई। तो यहाँ पर स्थायी भाव क्या हो गया, देव विषयक रति। आलंबन कौन हो गया, कृष्ण। आश्रय कौन है, मीराबाई, क्योंकि मीराबाई के मन में कृष्ण को देखकर भाव जागृत हुए हैं। अनुभाव, आंखें मूंदना, भजन गाना, हाथ जोड़ना, सिर झुकाना। उद्दीपन क्या हो गए, श्री कृष्ण की मोहिनी मूर्त, अश्रुधार, साधु समाज का संग साथ। संचारी भाव, हर्ष, विषाद, लज्जा, मोह, निर्देश आदि हो गई। और गृह कार्य में बेटा आपको यहाँ हमने काव्य पंक्तियाँ दी हैं, उनमें निहित रसों का नाम आपको लिखना है, यानी उन पंक्तियों में रस पहचान कर उसके रस का नाम लिखना है। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। कर्मशः कंठ क्षीण हो गया, स्थिल हुए अवयव सारे, बैठा था नव नव उपाय की चिंता में मैं मन मारे। तीसरा है, शीश पर गंगा हसई भुजन भुजंगा है, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। गाता शुक जब किरण बसंती छूती, अंग पर्ण से छनकर, करुण किंतु शुकी के गीत उमड़कर रह जाते सनेह में सनकर। राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परिछाही, याते सबई सुधी भूली गई, कर टेकी रही पल टारती नहीं। मानुष हो तो कवि वही कवि, चौंच बसऊँ सीटी, लंदन के ही द्वारे, जो पशु हों तो बनऊँ बुलडोग, फिरऊँ नित कार में पूछ निकारे। मोही लागी लगन गुरु चरणन की, चरणन बिन कछु हई नहीं भावे, जग माया सब सपनन की। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस साची, ये बतियाँ सुनी रूखी। एक और अजगर ही लखी एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच में परियो मूर्छा खाए। बूझत शाम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबहूँ ब्रज की खोरी। अब गृह कार्य में जो प्रश्न दिए थे उनका हल। तो किस पंक्ति में कौन सा रस था, तो जो पहला प्रश्न था उसके अंदर रस कौन सा था, अद्भुत रस था। दूसरे में वीर रस आएगा, और तीसरा था तू विदा कर एकाकी, अपमानित सा रहता हूँ बेटा, कौन सा रस है, करुण रस। अगला है पुनि पुनि मुनि उकसही अकुलाही, देखी सुदामा हरग मुसुकाही, हास्य रस।
आगे सुदामा की दीन दशा का वर्णन था, कौन सा रस हो गया, करुण रस। आगे था इरादों में हमारे खून दुश्मन का पिएंगे हम वीर रस। और भई विकल अबला सकल, करुण रस था इन पंक्तियों के अंदर। और अगला था हंसी हंसी भाजे देखी दूल्हे दिगंबर को, हास्य रस था इनमें। अगली पंक्ति थी माली आवत देखी के कलियनु करी पुकार, फूली फूली चुनी लई काली हमारी वार, हास्य रस। और 10वां था रे नृप कालबस बालक कालबस बोलत तो ही न समार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, रौद्र रस था।